पिछले कुछ सालों में नौकरी से लेकर बिजनेस के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल उद्यमियों में 14% व्यवसायों की मालिक महिलाएं हैं। आज का ज़माना उस जमाने के जैसे नहीं है जब औरतों को बोला जाता था कि आप घर पे ही रहकर घर के काम करो। आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, साथ ही बिजनेस भी चला रही हैं, स्टार्टअप चला रही हैं और उसी के साथ दूसरों को भी नौकरी दे रही हैं। पर एंटरप्रेन्योर की जर्नी जो है वो आसान नहीं है। बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है जब आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। तो खास करके जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले ख्याल आपके मन में ये आता है कि मैं फंडिंग कैसे करूंगा, उसके लिए पूंजी कहाँ से लेकर आऊँगा। जिनके पास वंडरफुल आइडियाज तो ज़रूर होते हैं लेकिन उनके पास जो रिक्वायर्ड मनी है, रिक्वायर्ड कैपिटल है, वो नहीं होता है। तो आज व्यवसायिक क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित भारत के प्रमुख लोन संस्थानों ने विभिन्न लोन योजनाओं की शुरुआत की है। तो आज अगर आप एक होम मेकर हैं या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर एक सैलरीड एम्प्लॉय भी हैं या फिर जल्द आपको एक छोटा सा बिजनेस घर बैठे बैठे शुरू करना है तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे योजनाएं हैं जो स्पेशली खास करके विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाई गई है। और साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्कीम्स हैं और कितना फंडिंग आपको उस स्कीम के अंदर मिल सकता है और कौन से बिजनेस के लिए आपको वो स्कीम या फिर वो लोन आपको मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप ऐसे 5 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए खासकर डिजाइन किया गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से इसे सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला योजना है भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन। तो ये योजना इस उद्देश्य से बनाई गई थी, इसे लॉन्च इस उद्देश्य से किया गया था कि जो सारे विमेन हैं, डिस्पाइट अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, जमा पूंजी नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए, फिर भी उनका जो सपना है बिजनेस शुरू करने का, अपने पैरों पे खड़ा होने का, वो बहुत बड़ा है। उन लोगों के पास बहुत बड़ा ड्रीम है एक फुलफिल करने के लिए। तो उन लोगों के लिए, उन सारी महिलाओं के लिए ये स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, आपको 20 करोड़ तक का लोन मिलता है। और खास बात इस स्कीम की ये है कि अगर आप 1 करोड़ तक का लोन लेते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोलैटरल या फिर सिक्योरिटी गारंटर आपको नहीं देना पड़ेगा बैंक्स को। तो बिना किसी सिक्योरिटी के बैंक आपको 1 करोड़ तक का लोन इस स्कीम के तहत आपको दे देगी। तो ये लोन आपको किस कारणवश मिल सकता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। तो अगर आपको भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन लेना है, अवेल करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं तभी आपको ये लोन मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं अगर आपको आज एक टेक्सटाइल यानी कि कपड़े की दुकान, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है तो उसके लिए आपको ये मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना है तब भी आपको ये बिजनेस लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको लार्ज स्केल बिजनेस शुरू करना है, आपको आइडिया है लार्ज स्केल बिजनेस चलाने का, रन करने का एक्सपीरियंस है आपको, तब जाके आप ये लोन ले और अपना जल्द से जल्द एक बिजनेस शुरू करें। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आप नियरेस्ट बैंक ब्रांच में भी जा सकते हैं या फिर आप किसी भी बैंक रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करके उसे पूछ सकते हैं कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म है, क्या प्रोसीजर है इस लोन को अप्लाई करने के लिए। दूसरा स्कीम महिलाओं के लिए मैं बताऊंगी वो है अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है, ये स्कीम उन सारी महिलाओं के लिए बनाई गई है जो फूड केटरिंग या फिर फूड बिजनेस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे इस स्कीम के अंतर्गत आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी तरह का फूड बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कि आज अगर आप फॉर एग्जांपल होममेड चॉकलेट बिजनेस कर रही हैं या फिर पिकल मेकिंग यानी कि अचार बनाने का काम करती हैं या फिर पापड़ मेकिंग करती है, पापड़ बनाने का काम करती है, उसे एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे राज्य में, तब जाके आपको इस स्कीम के तहत आपको 50,000 तक का लोन आसानी से मिल जाता है। तो आप ये लोन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये वर्किंग कैपिटल हो सकता है, शायद आपको किसी तरह का बर्तन खरीदना हो, मिक्सर खरीदना हो, ग्राइंडर खरीदना हो, या फिर अगर आप टिफिन सर्विस का बिजनेस करती हैं तो उसके लिए आपको टिफिन बॉक्सेस खरीदना है, या फिर अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, लार्ज स्केल यूनिट, अपना लार्ज स्केल बिजनेस आप शुरू कर रही हैं, उसके लिए आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, काम वाले आते हैं तो उनको पे भी करना है, उनको सैलरी पे करनी है, तो उसके लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं।
और एक अच्छी बात इस स्कीम की ये है कि जब भी आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट मंथ यानी कि पहले महीने कोई भी EMI आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। और अच्छी बात ये है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत कम है और हर बैंक का ये अलग अलग होता है। तो जिस हिसाब से आप जितना लोन लेते हैं उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करना होगा। वहीं अगर इसकी रीपेमेंट की बात करें, लोन रीपेमेंट की बात करें, तो यहाँ पे आपको 36 मंथ्स टाइम मिलते हैं। 36 मंथली इंस्टॉलमेंट में आप इसका लोन रिपेमेंट कर सकते हैं आसानी से। बढ़ते हैं आगे और अगला जो स्कीम है, योजना है, मैं आपको बताऊंगी वो है मुद्रा योजना। ये मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है जो हर छोटे बिजनेस ओनर को एनकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना जो है उसे लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सारे छोटे बिजनेस, अगर आप एक किसी भी तरह का प्लांट शुरू करना चाहते हैं, किसी भी तरह का किराना स्टोर, छोटा से छोटा बिजनेस भी अगर आपको शुरू करना है और उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए, तो ये एक ऐसा लोन है जो आपको हर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए आपको मिल सकता है। पर यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि ये नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्म बिजनेसेस को लोन देता है। यानी कि अगर आप किसी भी तरह का कृषि करना चाहते हो, उसके लिए अगर आपको लोन लेनी है तब मुद्रा लोन आप नहीं ले सकते, क्योंकि कृषि के लिए बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स हैं, अवेलेबल हैं फार्मर्स लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए, जो वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपको नॉन कॉर्पोरेट यानी कि कोई भी कॉर्पोरेट बिजनेस, आपको IT बिजनेस आपको शुरू करना है किसी Tier 1 सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, तब भी आपको ये लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि सारे छोटे बिजनेसेस को ये फंड करे, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दे ताकि वो आगे चल के बढ़े और साथ ही अपना जो बिजनेस है एक्सपैंड कर सकते हैं। और एक खास बात इस स्कीम की ये भी है कि ये दोनों ही यानी कि एग्जिस्टिंग और नए बिजनेसेस को प्रोत्साहन देती है, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, यानी कि आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करती है। तो आज अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तब भी आपको ये लोन मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप जो बिजनेस है, आपका करंट जो बिजनेस है, आपको एक्सपैंड करना है, दूसरे इलाके में खोलना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी आपको ये लोन प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे साथ ही आपको ये बता दूं कि ये लोन 3 कैटेगरीज में बट गया है। पहला कैटेगरी है शिशु, यानी कि आपको इस शिशु लोन के तहत आपको 50,000 तक का लोन मिल जाएगा। दूसरा कैटेगरी है किशोर, यहाँ पे आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तो ये लोन आप किसी भी रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए कर सकते हो, इक्विपमेंट, बड़ी बड़ी मशीन्स आपको खरीदनी है उसके लिए कर सकते हो। आपको टेलरिंग बिजनेस करना है, आपको घर बैठे टेलरिंग बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए आपको मशीन खरीदनी है, उस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, उस मशीन को खरीदने के लिए आप ये लोन जो है वो ले सकते हो। 5 लाख तक का ये लोन आपको मिलता है। वहीं तीसरा कैटेगरी है तरुण, जहाँ पे आपको 10 लाख, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन आपको मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक बड़ा लार्ज स्केल यूनिट शुरू करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर गारमेंट का, टेक्सटाइल का अगर यूनिट शुरू करना चाहते हैं, तब आपको 10 लाख तक का लोन गवर्नमेंट आपको दे देती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको लोन नहीं मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुद्रा लोन के तहत बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपना जो ड्रीम था, बिजनेस ड्रीम था, उसे फुलफिल किया है। अगला है देना शक्ति योजना। अब देना शक्ति योजना एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन मिलती है अगर आप एक सर्टेन कैटेगरी में या सर्टेन सेक्टर्स में बिलोंग करते हैं। तो ये सर्टेन सेक्टर ये है कि अगर आप एक एग्रीकल्चरल बिजनेस करते हैं, अगर आप एक रिटेल स्टोर रन करते हैं, कोई एक किराना स्टोर है आपको वो चला रहे हैं, या फिर किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, या फिर माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, या फिर हाउसिंग सेक्टर में काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, आपको स्कूल, छोटा सा ट्यूशन शुरू करना है, तब इसके लिए आपको इन सारे कैटेगरीज के लिए, इन सारे सेक्टर्स के लिए आपको ये लोन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोन जो आपको इस स्कीम, इस योजना के अंतर्गत मिल जाती है वो है 20 लाख रुपए तक का। यहाँ पे आपको लोन डिपेंड करता है कि किस सेक्टर में आप काम करते हैं, उस हिसाब से आपको लोन मिलता है। वहीं अगर आपको ये लोन अप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप देना बैंक ब्रांच में जा सकते हैं, या फिर और वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी बैंक रिप्रेजेंटेटिव को पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, उसे फिल कर सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट जो वो मांगते हैं वो उसे सबमिट करने के बाद आपका जो ये लोन जो है सैंक्शन हो जाएगा। और आखिरी जो स्कीम मैं आपको बताऊंगी वो है उद्योगिनी स्कीम। तो क्या आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो चिंता ना करें, क्योंकि उद्योगिनी स्कीम स्पेशली खासकर उन सारे महिलाओं के लिए है जहां पे उनका जो फैमिली इनकम जो है वो 1.5 लाख से भी कम है। यानी कि एक साल में अगर आपकी जो फैमिली इनकम है वो 1.5 लाख से भी कम है, तब जाके आप उद्योगिनी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है और यहाँ पे आपको जो लोन मिलता है वो अप टू 3 लाख यानी कि 3 लाख तक आप लोन आसानी से ले सकते हैं। तो इस स्कीम का उद्देश्य यही था कि ताकि सारे जो महिलाएं हैं, जो इकोनॉमिकली
वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए भी आप किसी भी नियरेस्ट बैंक ब्रांच या फिर वेबसाइट, अगर ऑनलाइन भी अगर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर आप बैंक ब्रांच किसी भी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो ये स्कीम मतलब इस योजना के तहत आपको लोन दे सकते हैं, तो वो इंक्लूड करते हैं बजाज फिनसर्व, पंजाब एंड सिंध बैंक और साथ ही सरस्वती बैंक। तो इन तीनों बैंक में आप जाकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे कुछ खास योजनाएं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाई गई है। तो अगर आज आप एक सपना देखती हैं कि आगे चलकर अगले 5 साल में आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन बन जाएंगी, अगर आप एक बिजनेस वुमेन बन जाएंगी और साथ ही बाकी महिलाओं को भी प्रोत्साहन देगी, तो उसके लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि आज आप अपना बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जो वुमेन लोगों को मदद करने के लिए बनाई गई है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन स्कीम्स के, इन योजनाओं के बारे में पता चले, ताकि वो आगे चल के एक बिजनेस वुमेन बन सके। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको और बिजनेस आइडियाज़ चाहिए तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे फ्रॉम स्क्रैच आप एक अगर आपको घर से चॉकलेट मेकिंग बिजनेस शुरू करना है तो कैसे कर सकते हैं, आपको पिकल मेकिंग यानी कि अचार बनाना सीखना है तो कैसे कर सकते हैं, पापड़ बनाना है तो कैसे कर सकते हैं। फ्रॉम स्क्रैच हम आपको सिखाते हैं। एक मेंटर भी है, यानी कि एक एक्सपर्ट है जिन्होंने वो बिजनेस किया है और वो सक्सेसफुल हुए हैं आज। तो उनसे आपको सीखने मिलेगा कि कैसे आप आसानी से घर बैठे बैठे कितने सारे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।